जय हिंद दोस्तों, मैं सिमंजय पाठक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने आपको लोक संसद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में बताया था। आगे आने वाले पार्टों में मैं आपको लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटी के सारे टॉपिक आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कवर करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका अपना यह टॉपिक। नंबर 1, किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली से 7 सीटें और पुडुचेरी से 1 सीट। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। किन राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात में समान सीटें हैं। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं आज का। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब भंग नहीं किया जा सकता है। आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं आज का। बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इनकी संख्या है 16। जी हाँ, इसका उत्तर 16 है। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है? 245। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के कितने राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने राज्यसभा के टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा या नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। वहां मैंने राज्यसभा को विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से समझाया है। इसलिए मैं आपसे आज खाली क्वेश्चन के ही विषय के ऊपर बात करूंगा, क्वेश्चन को ही समझाऊंगा, क्वेश्चन को ही बताऊंगा। आइए देख लेते हैं आज का आठवां प्रश्न। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नवा प्रश्न। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं आज का। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या के ऊपर। आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में किन राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही बताता है कि 2 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं या अधिसूचना जो भी है, सूचना वगैरह, वो चुनाव आयोग द्वारा ही प्राप्त होती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्यों का 1/10, मतलब वहाँ लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए और यहाँ राज्यसभा में लगभग 25 सदस्य होने चाहिए। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम सभापति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति भी, पहले उपराष्ट्रपति भी। किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का स्थायी सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। 25वां प्रश्न आइए देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। 27वां प्रश्न आइए देख लेते हैं। केंद्र संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तो ऐसा हो सकता है।
28वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिनों के भीतर। आइए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं, यह खाली लोकसभा अध्यक्ष को ही अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिनों के अंदर। आइए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। आइए 33वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 34वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये ऊपर भी प्रश्न आया था, रिपीटेड प्रश्न है ये। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी राज्यसभा की। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास। कितने सदस्य नामित करता है? वह 12। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा की पहली सेवानिवृत्त की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है। राज्यसभा कभी समाप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्थायी सदन है। राज्यसभा है एक स्थायी सदन। राज्यसभा एक सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह के लिए। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी पहली नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता का राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। 44वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। आशा करता हूं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में आपसे लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ना किया हो तो लाइक और शेयर कीजिए।